बिना माँ के देवर को बेटा समझने वाली भाभी। रात का वक्त है और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में लॉबी में नरेंद्र, आकाश और विकास तीनों दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े हुए हैं। तभी डॉक्टर शर्मा बाहर आते हैं। तभी नरेंद्र कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? रागिनी ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए नरेंद्र जी, अभी मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। पर डॉक्टर साहब, माँ को तो पहले कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? देखिए, हार्ट अटैक कभी बताकर नहीं आता। अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल है। आप लोग बस दुआ कीजिए। डॉक्टर इतना कहकर चले जाते हैं। नरेंद्र वहीं बेंच पर गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। आकाश और विकास भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। अगर रागिनी को कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा? मैं अपने इन दोनों बच्चों को माँ के बिना कैसे संभालूंगा? पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो सब ठीक कर देगा। छोटे, तू भी बोल भगवान जी से। तभी विकास हॉस्पिटल में रखी भगवान जी की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान जी, मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। कुछ देर बाद नरेंद्र और आकाश खुद को संभालते हुए वहां आते हैं और नरेंद्र आकाश से कहता है, आकाश, तू विकास को लेकर घर चला जा। यहाँ रात भर रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ अकेले रुक जाऊंगा। नहीं पिताजी, आप थक गए होंगे, मैं रुक जाता हूँ। आप छोटे को लेकर घर चले जाइए। नहीं बेटा, मेरी बात मान। विकास छोटा है, अस्पताल का माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। तू उसे ले जा और सुला दे। ठीक है पिताजी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो तो फोन करना। आकाश विकास का हाथ पकड़कर घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर विकास सीधा अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आकाश का दोस्त नितिन उससे मिलने आता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए दौड़ कर आया। कैसी है अब आंटी? हाँ यार नितिन, मम्मी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बहुत सीरियस है। यार विकास, भगवान करे तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। सच कहूँ तो माँ का होना बहुत जरूरी है। क्यों यार, तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्या माँ के बिना घर नहीं चल सकता? भैया और पापा तो है ना? तुझे नहीं पता भाई, जब माँ नहीं रहती ना तो घर में भाभी आती हैं और वो बहुत जुल्म करती हैं। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर जब से माँ मरी है ना वो बदल गई है। क्या सच में भाभी इतनी बुरी होती हैं? हाँ, वो मुझे सिर्फ सूखी दाल रोटी देती हैं, खुद अच्छा अच्छा खाना खाती हैं और मुझे रूखा सूखा खिलाती हैं। जरा सी गलती होने पर चिल्लाती हैं और कभी कभी तो मार भी देती हैं। खेलने भी नहीं जाने देती। मुझे डरा मत यार। भगवान ने चाहा तो मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी और मुझे कभी किसी भाभी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बस तुझे हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब तू सो जा, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। नितिन चला जाता है, लेकिन विकास की आंखों से नींद गायब हो जाती है। उसके मन में भावी शब्द एक डरावने सपने जैसा बैठ जाता है। अगली सुबह अस्पताल में रागिनी की डेथ हो चुकी है। नरेंद्र, आकाश और विकास उसके पास खड़े रो रहे हैं। रागिनी, अरे तुम हमें ऐसे बीच मझधार में छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब मेरा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? मम्मी, मम्मी उठो ना। मम्मी देखो, मैं आ गया हूँ। आपने कहा था ना कि हम साथ में मेला देखने जाएंगे। पिताजी, खुद को संभालिए। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो छोटे को कौन संभालेगा? माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। भगवान को यही मंजूर था बेटा। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, अब हम अकेले रह गए। रागिनी का अंतिम संस्कार हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अगले कुछ दिन सुबह का नजारा बदल चुका है। आकाश रसोई में खड़ा होकर रोटियां बना रहा है और विकास से कह रहा है, विकास जल्दी तैयार हो जा, तेरा टिफिन तैयार कर दिया है मैंने। थोड़ी देर बाद आकाश डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देता है। तब विकास उससे कहता है, भैया आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है मुझे। अरे ये ले, तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी, खाकर बता कैसी बनी है। भैया ये रोटियां तो पूरी तरह से जल गई हैं। इनका स्वाद भी कड़वा लग रहा है। क्या करूं छोटे, माँ थी तो सब कुछ सलीके से होता था। मुझसे तो ठीक से आटा भी नहीं गूंथा जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं यही खा लूंगा, आप परेशान मत होइए। तभी पड़ोसन शांति एक कटोरी में दही लेकर घर में आती है और दही को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए वो आकाश से कहती है,
अरे आकाश, ये क्या हाल बना रखा है घर का? चारों तरफ बर्तन बिखरे पड़े हैं और तुम लोग जली हुई रोटियां खा रहे हो। क्या करूं शांति चाची, अब घर में कोई औरत तो है नहीं, जैसा बन रहा है खा रहे हैं। बेटा, घर तो औरतों से ही संभलता है, मर्द कमाने के लिए होते हैं। तो अब शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी? अगर भैया ने शादी की तो घर में भाभी आएंगी और वो मुझे नितिन की भाभी की तरह मारेंगी। शांति सही कह रही है आकाश, तेरी उम्र भी हो गई है और घर को एक बहू की बहुत जरूरत है। बहू आएगी तो आकाश को भी संभालेगी और विकास को भी माँ जैसा प्यार देगी। नहीं पिताजी, भैया आप शादी मत करना, मुझे कोई भाभी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक हैं। क्यों छोटे, तू ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे भी तो अच्छा खाना और साफ कपड़े मिलेंगे। नहीं भैया, भाभी अच्छी नहीं होती। नितिन ने बताया था कि उसकी भाभी उसे बहुत सताती है। बेटा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हम तेरे लिए बहुत अच्छी और संस्कारी भाभी लाएंगे, तू फिक्र मत कर। चलो, ये तय रहा कि मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ और फोटो मंगवाती हूँ। अब मैं चलती हूँ। शांति चली जाती है। विकास का मन डर से भर जाता है। वो चुपचाप अपना स्कूल बैग उठाकर बाहर निकल जाता है। शाम को विकास अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसका एक स्कूल नोट नितिन के पास रह गया है। वो नितिन के घर पहुंचता है और नितिन के रोने की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक जाता है। तुझे समझ में नहीं आता इतना महंगा कब तोड़ दिया? तुझे क्या लगता है तेरे बाप के पैसे हैं? नहीं भाभी, वो धोखे से हाथ से फिसल गया। प्लीज मुझे मत मारिए, आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखेगा, अभी बताती हूँ तुझे। चिल्लाते हुए नितिन की भाभी नितिन को जोर से थप्पड़ मार देती है। विकास ये सब देखकर कांप जाता है। वो बिना नोट्स लिए वहां से अपनी घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में नितिन की बातें और नितिन की भाभी का थप्पड़ घूम रहा है। नितिन सच कहता था, भाभी सच में बहुत बुरी होती है। मैं भैया की शादी कभी नहीं होने दूंगा। विकास घर पहुंचकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आकाश कमरे में आता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और फिर कहता है, अरे छोटे, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? चल, आज हम सब बाहर आइसक्रीम पार्लर चलेंगे। तू तैयार हो जा जल्दी से। आकाश, नरेंद्र और विकास शहर के एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर पहुंचते हैं। तीनों अपनी अपनी आइसक्रीम लेकर खड़े होते हैं। तभी भीड़ में काजल आती है। वो गलती से विकास से टकरा जाती है और विकास की आइसक्रीम गिर जाती है। तब विकास कहता है, अरे मेरी चॉकलेट आइसक्रीम गिर गई, अब मैं क्या खाऊंगा? ओह शिट, आई एम सो सॉरी बेटा, वो गलती से मेरा हाथ लग गया। आप उदास मत हो, मेरी आइसक्रीम ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बच्चा है, वो दूसरी ले लेगा, आप परेशान मत होइए। नहीं, ऐसे कैसे? बच्ची की आइसक्रीम मेरी वजह से गिरी है। ये लो बेटा, ये वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छी है। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ छोटे, दीदी वाकई बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय द वे, मेरा नाम काजल है। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। काजल वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। आकाश उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर नरेंद्र कहता है, अरे लड़की तो बहुत सुलझी हुई है और नेक दिल लग रही है। हाँ पिताजी, उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नरेंद्र पंडित जी को घर बुलाता है और कहता है, पंडित जी, आकाश के लिए एक ऐसी लड़की बताइए जो हमारा घर और विकास दोनों को संभाल ले। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी विकास स्कूल से घर लौटता है तो देखता है कि हॉल में बैठक जमी है और पंडित जी कह रहे हैं, नरेंद्र जी, मैंने एक बहुत ही उत्तम रिश्ता ढूंढा है। लड़की पढ़ी लिखी है और बहुत सेवा भावी है। हाँ, बहुत अच्छा पंडित जी। बेटा विकास, इधर आ, देख तेरे लिए हम भाभी ढूंढ रहे हैं। पिताजी, मुझे भाभी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटा, पंडित जी कह रहे हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। पिताजी मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर विकास अपना बैग रखकर बाहर निकलता है और अपने फोन से नितिन को कॉल करता है और कहता है, नितिन, मैं पार्क में जा रहा हूँ, तू भी मुझसे मिलने आ जा, तुझे कुछ बात करनी है। हाँ, बस मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर नितिन भी पार्क की तरफ निकल पड़ता है। दोनों दोस्त पार्क की बेंच पर बैठे बात कर रहे हैं। यार नितिन, मेरे घर तो पंडित जी बैठे हैं, वो लोग भैया की शादी की जिद पर अड़े हैं। पर तुझे मैंने मना किया था ना। देख, आज भी मेरी भाभी ने मुझे स्कूल से आते ही मारा। ये देख निशान। वो कह रही थी कि मैंने जूते गंदे क्यों किए। तू अपने भैया को मना कर, वरना तेरा भी यही हाल होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और भैया को साफ साफ मना कर देता हूँ।
ऐसा कहकर विकास तेजी से सड़क पार करने की कोशिश करता है। तभी एक तेज बाइक रफ्तार से उसे टक्कर मार देती है। विकास सड़क पर गिर जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। सड़क के बीचों बीच विकास दर्द से करहा रहा था। तभी काजल वहां आ जाती है और कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो? दीदी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना। चलो पहले पास के क्लिनिक चलते हैं, वहां पट्टी करवाकर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। काजल अपनी स्कूटी पर विकास को बिठाती और डॉक्टर के पास ले जाती है। मरहम पट्टी कराने के बाद उसे उसके घर ले जाती है। घर पर पंडित जी, नरेंद्र और आकाश अभी भी चर्चा में व्यस्त थे। तभी काजल विकास को लेकर अंदर आती है। नरेंद्र उसे देखकर कहता है, अरे विकास, ये क्या हुआ तुझे बेटा? और बेटा आप तो वही है ना जो उस दिन हमें मिली थी? जी, इसे सड़क पर एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी। मैंने देखा तो इसे डॉक्टर के पास ले गई। अब ये ठीक है, बस थोड़ी सी खरोच आई है। भैया, दीदी ने मेरी बहुत मदद की। काजल विकास को सोफे पर बिठा देती है और काजल को देखकर पंडित जी धीरे से नरेंद्र के कान में कहते हैं, नरेंद्र जी, लड़की ये देखिए कितनी सुलझी हुई है। इतनी देर से हम लड़की की तलाश कर रहे हैं और लड़की तो खुद घर आ गई। पंडित जी की बात सुनकर नरेंद्र काजल से कहता है, बेटा काजल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम न होती तो आज अनर्थ हो जाता। अरे नहीं अंकल, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा काजल, हम बार बार मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये महज इत्तेफाक नहीं है। क्या मैं तुम्हारा फोन नंबर ले सकता हूँ? जी अंकल, जरूर। ऐसा कहकर काजल अपना नंबर दे देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन नरेंद्र काजल के नंबर पर कॉल करता है और कहता है, कैसी हो काजल बेटा? अच्छी हूँ अंकल, आप बताइए विकास कैसे हैं? हाँ बेटा, वो अब ठीक है। वैसे तुम्हारी मम्मी से बात करवा दो। ठीक है अंकल। ऐसा कहकर काजल अपनी माँ को फोन देती है। तब नरेंद्र कहता है, बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है। हम आज ही आपके घर काजल का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, आप जरूर आइए। अगले ही दिन नरेंद्र और आकाश काजल के घर पहुंचते हैं। काजल की माँ उनका स्वागत करती है। आइए आइए नरेंद्र जी। घर में दोनों की शादी की बात चलती है। काजल और आकाश भी हाँ कर देते हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है। कुछ हफ्तों के बाद धूमधाम से शादी होती है। काजल दुल्हन बनकर घर आती है। अगली सुबह विकास अपने कमरे में स्कूल के लिए तैयार होते हुए मन ही मन सोचता है, अब तो भाभी आ गई हैं, पक्का वो मुझे डांटेंगी और खाना भी नहीं देंगी, जैसा नितिन की भाभी करती हैं। विकास ऐसा सोच ही रहा था कि तभी काजल उसके कमरे में आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग विकास। अरे तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? मैंने तुम्हारे लिए वेज बर्गर बनाया है। आकाश ने बताया था तुम्हें बहुत पसंद है। बर्गर? पर भैया तो हमेशा जली हुई रोटी खिलाते थे। आपने सुबह सुबह ये सब कब बनाया? मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। चलो नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर काजल विकास का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और बैठकर उसे बर्गर खिलाती है। विकास, आकाश और नरेंद्र तीनों नाश्ता करते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे घर में इतना अच्छा खाना मिल रहा है। नाश्ता खत्म होने के बाद काजल उसे स्कूल बैग देते हुए कहती है, चलो आज मैं तुम्हें अपनी स्कूटी में स्कूल छोड़ देती हूँ। वैसे भी मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। नहीं भाभी, मैं बस से चला जाऊंगा। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये कोई तकलीफ नहीं है और अब से मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी और लेने भी आऊंगी। हाँ विकास, वैसे भी आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी की ही है। हाँ बेटा, और तुम्हें भी अपनी भाभी को अपनी माँ की तरह प्यार करना है। विकास अपने भाई और पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। काजल विकास को लेकर घर से बाहर आती है। दोनों स्कूटी में बैठते हैं और स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मोहल्ले वाले ये सब देखते हैं। शांति चाची पड़ोसियों से कहती है, देखो तो नई बहू ने आते ही देवर को कैसे संभाल लिया। ऐसा लगता है जैसे विकास को उसकी माँ वापस मिल गई। हाँ बहन, सही कहती हो। अब तो नरेंद्र भाई साहब के जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उधर काजल विकास को स्कूल छोड़ती है। वापसी में कुछ सब्जियां खरीदती है और फिर घर आ जाती है। दोपहर को विकास स्कूल से लौटता है तो वो देखता है कि घर पर काजल अकेली है। ये देखकर वो मन ही मन सोचता है, अब घर में कोई नहीं है। अब पक्का भाभी अपना असली रूप दिखाएंगे। मैं चुपचाप कमरे में छुप जाता हूँ। यही सोचते हुए विकास अपने कमरे में जाता है और रजाई ओढ़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद काजल विकास को ढूंढते हुए कमरे में आती है और उसे इस तरह बैठे देखकर कहती है, विकास तुम आ गए? तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। हाँ भाभी, चलो। अब विकास काजल के साथ डाइनिंग हॉल में आता है। काजल उसे दाल, चावल और सब्जी देती है। विकास खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी काजल उसकी उंगली देखकर कहती है,
अरे विकास, तुम्हारी उंगली में चोट कैसे लगी? वो स्कूल में बेंच से लग गई थी। उफ, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। अब तुम उस उंगली के साथ कैसे खाना खाओगे? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। काजल विकास को प्यार से खाना खिलाती है। विकास को एक पल के लिए अपनी माँ की याद आ जाती है, पर तभी उसे नितिन की बातें याद आती हैं और वो मन ही मन में सोचता है। शुरू में सब ऐसे ही प्यार दिखाते हैं, फिर बाद में असली रंग सामने आता है। समय बीतता है। काजल घर के हर सदस्य का बहुत ख्याल रखती है और विकास को तो वो अपने बेटी की तरह प्यार करती, उसका हर काम करती, उसे उसकी पसंद का खाना खिलाती, स्कूल के लिए तैयार करती। एक संडे सुबह काजल सबको हॉल में इकट्ठा करती है और कहती है, पिताजी आकाश, आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा है कि आज हम सब पार्क चलेंगे और पिकनिक मनाएंगे। बहुत अच्छा विचार है बहू, मेरा भी मन था कि कहीं बाहर घूमे। विकास, तू तैयार है ना? भाभी, क्या मुझे भी जाना होगा? मेरा मन नहीं है, मैं घर पर रहकर गेम खेलना चाहता हूँ। नहीं, गेम बाद में, आज हम सब साथ में रहेंगे। चलो मैं तुम्हें अपनी पसंद से कपड़े निकाल कर देती हूँ। ऐसा कहकर काजल विकास को लेकर कमरे में जाती है और कबर्ड से नीली कलर की शर्ट निकालकर उसे पहनाती है। फिर सभी मिलकर पार्क जाते हैं। पार्क पहुंचकर काजल सबको चटाई पर बिठाती है और विकास को झूले की तरफ ले जाती है और कहती है, देख क्या रहे हो विकास, चलो झूले पर बैठो, मैं तुम्हें झुलाऊंगी। भाभी, मैं नहीं झूलूंगा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चलो बैठो। भाभी सच बताओ, आप मुझे झूले से धक्का तो नहीं दोगी ना? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हें धक्का क्यों दूंगी? मैं तो तुम्हें मजबूती से पकड़ कर रखूंगी, आओ बैठो। ऐसा कहकर काजल विकास को झूले पर बिठा देती है और फिर झूला झुलाती है। विकास पहले डरता है, फिर खिलखिलाकर हंसने लगता है। दूर बैठे आकाश और नरेंद्र ये देखकर बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं। पिताजी, काजल ने विकास के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी है। हाँ, सच कह रहा है बेटा, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ऐसी बहू मिली। इसने घर को फिर से स्वर्ग बना दिया है। काजल विकास के साथ पार्क में बहुत मस्ती करती है। शाम को वो लोग घर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन शाम को विकास छत पर पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी पतंग बार बार नीचे गिर जाती है। तभी काजल वहां आती है और कहती है, अरे विकास, ऐसे पतंग नहीं उड़ाते, लाओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ, हम दोनों मिलकर इसे सबसे ऊंचा उड़ाएंगे। क्या आपको पतंग उड़ानी आती है भाभी? हाँ? मुझे लगा लड़कियों को ये सब नहीं आता। मुझे सब आता है। ऐसा कहकर काजल विकास की पतंग लेकर उड़ाने लगती है और कहती है, ये देखो, अब ढील दो और धीरे धीरे खींचो, देखो तुम्हारी पतंग कितनी ऊंची चली गई है। तभी सामने वाली छत पर नितिन पतंग उड़ा रहा होता है। वो विकास को देखकर कहता है, ओए विकास, देख मेरी पतंग तुझसे ऊंची है। अच्छा विकास, देखो तुम्हारी पतंग और ऊंची करती हूँ मैं। ऐसा कहकर वो तेजी से पतंग को ऊपर ले जाती है। तब आकाश नीचे से चिल्लाते हुए कहता है, काजल, प्लीज नीचे आकर चाय दे दो, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। आए आकाश, विकास तुम संभालो, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। जैसे ही काजल नीचे आती है, नितिन की भाभी अपने छत पर आती है और नितिन को जोर से डांटती है। तू अभी तक यहाँ पतंग उड़ा रहा है? नीचे चल, घर का सारा काम पड़ा है। चल बर्तन साफ करने में मेरी मदद कर। भाभी बस 5 मिनट और। ज्यादा मत बोल वरना अभी चप्पल से मारूंगी, चल नीचे। विकास ये सब देख लेता है। उसे नितिन के लिए बुरा लगता है और साथ ही उसे अपनी भाभी की अच्छाई का एहसास होता है। वो छत से नीचे दौड़कर आता है और अपनी भाभी के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ विकास? भाभी, मुझे लगता था कि भाभी अच्छी नहीं होती। नितिन कहता था कि भाभियां जुल्म करती हैं, पर आप तो बहुत अच्छी हैं। बेटा, मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी माँ जैसी हूँ, और माँ कभी अपने बच्चे पर जुल्म नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विकास स्कूल से लौटता है और हॉल के सोफे पर बैठकर काजल को आवाज देता है, भाभी कहाँ हो आप? मैं आ गया, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी काजल विकास के लिए आम पन्ना लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाया है, ये लो पी लो। विकास जैसे ही गिलास हाथ में लेता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। काजल घबरा जाती है और कहती है, विकास, विकास आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? आकाश, पिताजी कोई है? काजल घबराकर आकाश को फोन लगाती है और उसका फोन बिजी आता है। वो बिना समय गवाए बाहर जाकर ऑटो बुलाती है और विकास को अकेले ही अस्पताल ले जाती है। शाम को जब आकाश और नरेंद्र घर आते हैं, तभी काजल विकास को लेकर घर वापस आती है। आकाश कहता है, काजल, तुम्हारा फोन आ रहा था, मैं मीटिंग में था, क्या हुआ?
विकास ऐसे सुस्त क्यों है? इसे चक्कर आ गए थे, मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं और कुछ दवाइयां दी हैं। बहू तुम बहुत समझदार हो, तुमने अकेले ही सब संभाल लिया। जाओ विकास बेटा, आराम करो। अगली सुबह विकास सोकर उठता है और काजल उसे बिस्तर पर ही नाश्ता देती है। यह देखकर विकास कहता है, भाभी आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, क्या मैं घर पर रुक सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, इतना जरूरी नहीं है स्कूल जाना, आज तुम आराम करो। तभी नरेंद्र वहां आ जाता है और यह सुनकर काजल से कहता है, ये कैसी बात कर रही हो बहू? स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ाई का नुकसान होगा, नागा करना अच्छी बात नहीं है। पिताजी अगर उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती मत करिए, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तभी आकाश भी वहां आ जाता है और ये सारी बातें सुनकर कहता है, हाँ पिताजी, काजल सही कह रही है, विकास आज तुम स्कूल मत जाओ। नरेंद्र को थोड़ा अजीब लगता है पर वो मान जाता है। ऐसी शाम को विकास हॉल में आता है जहां काजल फ्लावर पॉट साफ कर रही थी और नरेंद्र और आकाश दोनों टीवी देख रहे थे। तब विकास काजल से कहता है, भाभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, घर में बैठो, खेलना कूदना अच्छी बात नहीं है। पर भाभी मेरे सभी दोस्त खेलने जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ खेलना है। मैंने कह दिया ना, मतलब कह दिया, आज के बाद तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। नरेंद्र ये सब देख रहा था, उन्हें अपनी बहू का ये बदला हुआ रूप समझ में नहीं आता। वो तुरंत कहता है, बहू तुम उसे खेलने से क्यों रोक रही हो? बच्चों का तो काम ही है खेलना। पिताजी मुझे खेल कूद ज्यादा पसंद नहीं है, हमारे घर का बच्चा बाहर गली में नहीं खेलेगा। हाँ पिताजी, ये बड़ा हो रहा है, कितना खेलेगा? काजल ठीक ही तो कह रही है। नरेंद्र चुप हो जाता है पर उनके मन में अपनी बहू बेटे के व्यवहार पर संदेह पैदा होने लगता है। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस काजल की सादगी और ममता की मिसाल नरेंद्र दिया करता था, अब वही काजल घर में एक सख्त तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगी थी। विकास जो पहले चहकता रहता था, अब अपने कमरे में कैद होकर रह गया था। बहू आज फिर तुमने विकास को दोपहर के खाने में दाल और रोटी दी है। वो बता रहा था कि उसने खाना नहीं खाया। पिताजी उसकी सेहत के लिए दाल रोटी ही अच्छी है, उसे मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं दिया। पर यह तो सरासर जुल्म है। हम सब मसाले वाला खाना खाएं और वो सादा खाना। बच्चा भूखा रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? आकाश तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? पिताजी काजल जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है, विकास की सेहत के लिए दाल रोटी ही अच्छी है। अपने बेटे और बहू का यह व्यवहार देखकर नरेंद्र मन ही मन सोचता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक काजल इतनी कैसे बदल गई। कल तक जो अपने देवर को मां की तरह प्यार करती थी, आज वो सौतेली मां की तरह व्यवहार कर रही है और आकाश भी उसका साथ दे रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विकास काजल से कहता है, भाभी चलो ना, हम आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर चलेंगे, बहुत दिनों से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। नहीं विकास, तुम आइसक्रीम मत खाओ, आइसक्रीम खाने सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मुझे ये सब नहीं पता भाभी, आज मुझे आइसक्रीम खाना है, मतलब खाना है। तुम्हें समझाने से बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कि नहीं खाना है। काजल की बात सुनकर विकास रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और काजल भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी शांति आती है और ये सब देखकर नरेंद्र से कहती है, अरे नरेंद्र भाई, तुम्हारी बहू ये ठीक नहीं कर रही है। विकास बिन माँ का बच्चा है, काजल को तो उसकी माँ की तरह ख्याल रखना चाहिए। सही कहते हैं लोग, सौतेली माँ और भाभी का कोई भरोसा नहीं। शांति की बातें सुनकर काजल बाहर आती है और चिढ़कर जवाब देती है, चाची ये हमारे घर का मामला है, आप अपनी सलाह अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। अच्छा अब तुम मुझे बोलना सिखाओगी? नरेंद्र भाई देख लो अपनी नेक बहू को, मैं तो चली। शांति गुस्से में चली जाती है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, विकास चुपके से रसोई में जाके खाना ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उसे पकड़ लेती है। तुम ये क्या कर रहे हो? चोरी छुपे खाना खाओगे? वापस अपने कमरे में जाओ। भाभी आप इतनी बदल क्यों गई? आप क्या मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। चलो सो जाओ अब। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विकास काजल से कहता है, भाभी बहुत दिन हो गए, आप मुझे पार्क में घुमाने नहीं ले गई हैं। आज हम लोग शाम को गेम जोन चलेंगे, नया खुला है, वहाँ मैंने सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे गेम हैं और बहुत मजा आता है। इससे पहले कि काजल मना करती, नरेंद्र तुरंत ही कहता है, हाँ बेटा जरूर, हम तुम्हें गेम जोन में लेकर जरूर जाएंगे। लेकिन पिताजी मैं नहीं चाहती कि आप विकास को गेम जोन में लेकर जाएं। काजल बहू अपनी हद में रहो, विकास मेरा बेटा है, अब क्या उसे कहीं ले जाने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? तुम दोनों को जाना है तो जाओ, वरना मैं उसे लेकर जा रहा हूँ।
नरेंद्र के ऐसा कहने पर काजल चुप हो जाती है। शाम को सभी तैयार होकर गेम जोन जाते हैं। पहले तो सभी गेम जोन अच्छी तरह घूमते हैं, उसके बाद विकास गेम खेलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी काजल गुस्सा होते हुए कहती है, नहीं विकास, तुम गेम नहीं खेलोगे। ये क्या बात हुई बहू? अगर वो गेम खेलना चाहता है तो तुम उसे रोक क्यों रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि विकास गेम खेलकर फालतू पैसे खर्च करे। आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं उसे गेम नहीं खेलने दूंगी बस। आकाश, सुन रहा है तू कि तेरी बेबी क्या कह रही है? अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, कुछ कहता क्यों नहीं है? पिताजी काजल सही तो कह रही है, फालतू पैसे क्यों खर्च करने हैं? विकास को गेम नहीं खेलना चाहिए, चलिए हम घर चलते हैं। नरेंद्र को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप हो जाता है और ऐसे ही सभी लोग घर आ जाते हैं। घर आकर नरेंद्र अपने कमरे में जाता है और मन ही मन सोचता है, बहू और आकाश का व्यवहार मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। वो लोग विकास को खुश नहीं देखना चाहते। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सभी लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं। तब विकास अपने दोस्तों को डांस करते हुए देखकर काजल से कहता है, भाभी मेरे दोस्त डांस करें, मुझे भी डांस करना है। नहीं, तुम्हें डांस करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं खड़े रहो। अरे बहू, अगर विकास डांस करना चाहता है तो जाने दो ना उसे। मैंने कह दिया ना कि वो नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। पिताजी जब काजल कह रही है तो मान लीजिए ना। नरेंद्र आकाश की बात सुनकर चुप हो जाता है। सभी लोग घर आ जाते हैं। अगली सुबह नरेंद्र देखता है कि विकास फिर से स्कूल नहीं गया। इस बात पर गुस्सा होते हुए काजल और आकाश से कहता है, तुम दोनों ने तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है ना। उसे पढ़ने लिखने दे रहे हो, ना खेलने दे रहे हो, ना अच्छा खाना दे रहे हो। मैं समझ गया हूं कि अब मुझे अपने बेटे को लेकर घर से चले जाना चाहिए। पिताजी ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ पिताजी, हम जो कर रहे हैं हम विकास की भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसी भलाई। मैं अपने बेटे को लेकर यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं। विकास बेटा, चलो मेरे साथ, अब हम यहां और नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर नरेंद्र विकास को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। आकाश और काजल उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं कि तभी अचानक विकास बेहोश होकर गिर जाता है। काजल दौड़कर उसके पास आती है और आकाश से कहती है, आकाश जल्दी से कार निकालो, हमें इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। आकाश जल्दी से कार लेकर आता है और सभी लोग विकास को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर विकास का चेकअप करके बाहर आकर कहते हैं, देखिए अब बच्चे का ऑपरेशन जरूरी हो गया है। अब आप लोगों के पास पैसे का इंतजाम हो गया तो जमा करवा दीजिए, हम अभी ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तब नरेंद्र गुस्सा होते हुए कहता है, अरे तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। अगर उसे कुछ हो गया तो याद रखना काजल कि मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। पिताजी आप सच नहीं जानते हैं, काजल ने कुछ गलत नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया वो विकास की भलाई के लिए किया है। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कुछ दिनों पहले जब विकास को चक्कर आया था तो काजल उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके काजल से कहता है, विकास को एक बहुत ही दुर्लभ दिल की बीमारी है। विकास के दिल में छेद है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? विकास को बीमारी? पर उसे तो सिर्फ चक्कर आए थे। उसका दिल किसी भी वक्त धड़कना बंद कर सकता है। अगर उस पर थोड़ा भी दबाव पड़ा, उसे भागने, क्रिकेट खेलने और किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से रोकना होगा। और हाँ, उसके इलाज के लिए आपको 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। अब काजल डॉक्टर की केबिन से बाहर आती है और आकाश को फोन लगाकर सब कुछ बताती है। सुनकर आकाश कहता है, काजल 5 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ ही महीने में उसका इंतजाम कर लूंगा। पर तुम पिताजी को कुछ मत बताना। माँ के जाने के बाद वैसे ही वो बहुत दुखी हैं। हम माँ को तो खो चुके हैं, लेकिन पिताजी को नहीं खोना चाहते। और पिताजी बस इसलिए मैं विकास को खेलने कूदने से रोकती थी और मसालेदार खाना खाने नहीं देती थी और स्कूल भी नहीं भेजती थी, इसलिए मैंने डांस करने से भी उसको रोका। आपको कोई टेंशन ना हो इसलिए हमने आपसे ये बात छुपाई। इतना सब कुछ तुम लोगों ने अकेले सहा। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को गलत समझ रहा था। हाँ वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन 5 लाख रुपए मेरे पास अभी नहीं है। सिर्फ 3 लाख का इंतजाम हो पाया है। 2 लाख अभी भी कम है। कोई बात नहीं आकाश, तुम चिंता मत करो। मेरे गहने जो मुझे शादी में मिले थे वो रखे हुए हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी तो उनसे 20 लाख का इंतजाम हो जाएगा। ऐसा कहकर काजल घर जाती है और अपने गहने बेचकर पैसे लाती है और अस्पताल में जमा कर देती है। डॉक्टर विकास का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। काजल विकास का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिनों में विकास ठीक हो जाता है और वो लोग विकास को लेकर घर आ जाते हैं। विकास काजल से कहता है, मुझे पता है भाभी कि आप मुझे फिर से परेशान करोगी। आप अच्छी भाभी नहीं हो। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। तेरी भाभी तो लाखों नहीं करोड़ों में एक है। तू सच जानेगा तो तू भी ये बात समझ जाएगा।
ऐसा कहकर नरेंद्र विकास को सारी बातें बता देता है। यह सुनकर विकास बहुत दुखी होता है और कहता है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कितना बुरा समझता था, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी जान बचा रही हैं। चुप हो जा मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी, मैं बस चाहती थी तू ठीक हो जाए। भाभी अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं। यह सुनकर काजल विकास को गले लगा लेती है। तब विकास अपनी भाभी से कहता है, भाभी मुझे आपसे एक बात कहनी है, आज के बाद मैं आपको भाभी नहीं बल्कि माँ कहना चाहता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे भाभी नहीं बल्कि माँ बुलाओ। हाँ माँ, मैं आपको माँ ही कहूँगा, आप मेरी माँ हो।